आजकल सभी की ज़िंदगी भाग दौड़ भरी है, इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें हमेशा हर चीज़ का एक डर, एक एंजाइटी, क्योंकि हमें अपना काम का ज़्यादा बर्डन है। सेरोटोनिन है, ये हैप्पी हार्मोन है और ये हमारा मूड मैनेजर है। हमारे मूड को रेगुलेट करने में सेरोटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो हमारा एक्चुअल में जो ये सेरोटोनिन है ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, ये हमारे गट में ही प्रोड्यूस हो रहा है मोर देन 50%। और एक गट से हमारा जो है इसको ये जो न्यूरॉन्स हैं लेके जा रहे हैं ब्रेन में। देखिए, अगर हमारा मूड अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारा जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, ठीक है ना। हमारी जैसी थॉट्स हैं वैसे ही हमारा एक्शन होगा। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। इस प्रोग्राम में हम आज जिन अतिथि को बुलाया है उनका नाम है डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर रोजी, हम देखते हैं कि आजकल सभी की ज़िंदगी भाग दौड़ भरी है, इसमें स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा होता है और स्ट्रेस के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और इन सभी प्रॉब्लम का जिम्मेदार हम किसे ठहरा सकते हैं? देखिए, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, पहला तो वही एक मेजर रीज़न है फॉर द स्ट्रेस कि एवरी टाइम वी आर मतलब हरी वरी एंड करी, वी आर रनिंग फॉर दैट कि हमें हमेशा हर चीज़ का एक डर, एक एंजाइटी, क्योंकि हमें अपना काम का ज़्यादा बर्डन है हर चीज़ में। इवन छोटे छोटे बच्चे, आपने सुना होगा वंदना जी, आजकल उनको पता है कि टेंशन क्या होती है ना। जो हम लोगों को जब हम वी वर स्मॉल हमें नहीं पता था टेंशन क्या होती है, बट आजकल छोटा सा बच्चा ही कह देगा मुझे इतना होमवर्क मिला मम्मा, मुझे बड़ी टेंशन है। सो दिस एक्चुअली इज़ द रीज़न फॉर स्ट्रेस। और ये जो स्ट्रेस है, जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट, ये ज़्यादा हो जाता है, तब ये कारण बनता है डिप्रेशन का, या इससे बहुत सारी आगे और प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे OCD की प्रॉब्लम आ जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिंड्रोम। तो बच्चों में आजकल ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है, बच्चे क्या बड़े भी इसका शिकार हैं। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि हमारे अंदर वो खुशी का रसायन नहीं बन पा रहा है। हम इतना स्ट्रेस में है कि हम वो खुशी के रसायन को कहीं ना कहीं वी आर स्टॉपिंग दैट केमिकल टू बी फॉर्म्ड इन आवर ब्रेन। जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि खुशी का रसायन जिसे कि सेरोटोनिन कहते हैं, वो जब बनता है तो इसका सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है। देखिए, जो सेरोटोनिन है ये हैप्पी हार्मोन है और ये हमारा मूड मैनेजर है। हमारे मूड को रेगुलेट करने में सेरोटोनिन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। अब ये सेरोटोनिन एक्चुअल में प्रोड्यूस कहाँ पे होता है? सेरोटोनिन हमारा बनता है ब्रेन में। तो इसको सेरोटोनिन को प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट्री है दैट इज़ आवर ब्रेन। और ये जो ब्रेन है ये किस मतलब प्रोड्यूस कैसे कर रहा है? देयर आर सम सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं कि वर्कर्स जो हैं, सीरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो इस फैक्ट्री से में क्या प्रोड्यूस कर रही हैं? सेरोटोनिन प्रोड्यूस कर रही हैं। तो सेरोटोनिन जितना ज़्यादा होगा उतनी ही वी विल हैव द फीलिंग ऑफ प्लेजर, हमारा मूड स्टेबलाइज होगा, हमें खुशी मिलेगी। तो ये बहुत अच्छा एक मतलब ऐसा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, जिसका कि बनना हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरी है। यहाँ मैं आपको रोक करके ये पूछना चाहूँगी कि क्या फूड से भी सेरोटोनिन बनता है? देखिए, जो अब मैं आपको वही चीज़ है कि हमारा जो गट है और जो हमारा ब्रेन है, बोथ आर रिलेटेड। तो हमारी बहुत सारी नर्व्स, ये नहीं है कि सिर्फ ब्रेन में ही नर्व्स हैं, हमारी मैक्सिमम जो मोर देन 50% जो नर्व्स हैं दे आर एक्चुअली लिंक्ड विद आवर गट। तो हमारा एक्चुअल में जो ये सेरोटोनिन है ये प्रोड्यूस कहाँ हो रहा है, ये हमारे गट में ही प्रोड्यूस हो रहा है मोर देन 50%। और एक गट से हमारा जो है इसको ये जो न्यूरॉन्स हैं लेके जा रहे हैं ब्रेन में, ठीक है। तो इसका मतलब इसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? हमारा फूड ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम एक ऐसा फूड खाएंगे जिसके अंदर वो कैपेसिटी है, ठीक है, कि जो हमारे मतलब उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है हॉलिस्टिक वे में, कि एक ही खाना, कोई एक ही ऐसी चीज़ हम खा लें जिससे वो हॉलिस्टिक वे में, एक ही खाने के अंदर वो सब कुछ हो जिससे हॉलिस्टिक मैनर में हमारा सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो और हमें खुशी मिले, वो उस पर काम करे। तो ऐसा हमारा गट बड़े आराम से मतलब उसको, क्योंकि हमारा जो गट है दैट इज़ रिलेटेड टू ब्रेन, तो अगर हमारा खाना इस तरीके का है तो सेरोटोनिन ऑफ कोर्स प्रोड्यूस होगा।
कौन कौन से फूड ऐसे होते हैं जिनके जरिए सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है? देखिए, सेरोटोनिन का जो रॉ मटेरियल है, अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं तो सेरोटोनिन प्रोड्यूस होता है ट्रिप्टोफैन नाम के अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स आपको सबको पता है कि अमाइनो एसिड वो छोटे छोटे बनके हैं जो मिलके एक प्रोटीन को कंप्लीट करते हैं। तो ट्रिप्टोफैन इज़ वन ऑफ द अमाइनो एसिड्स। आपने सुना होगा, हमारी दादियाँ या हमारे पुराने हम लोग जो है रात को, इवन अब तक भी जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनको आदत होती है रात को दूध पी के सोने की। तो सेरोटोनिन जो है दूध में सबसे ज़्यादा होता है, ट्रिप्टोफैन आई मीन दूध में सबसे ज़्यादा होता है। तो रात को दूध पीने का कल्चर जो है वो इसीलिए ही फेमस है या इसीलिए ही हमारा प्रचलन में है, क्योंकि उसने ट्रिप्टोफैन को प्रोड्यूस करना है, ट्रिप्टोफैन ने आगे सेरोटोनिन को, तो इसीलिए हमें अच्छी नींद आएगी दूध पीने से। तो ये सेरोटोनिन जो है, ये जो ट्रिप्टोफैन है, ये हमें दूध से मिलता है। और इसको वंदना जी, जो सेरोटोनिन है, इसको एक केमिकल होता है जिसका नाम है मोनोअमीन ऑक्सीडेज। ये इसको क्या करता है, इस ट्रिप्टोफैन को इनहिबिट करता है, सेरोटोनिन को प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो केसर का दूध हम देखते हैं धार्मिक स्थलों में बहुत ज़्यादा बड़ा कॉमनली मिलता है। चाहे आप मथुरा वृंदावन चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, कहीं भी मतलब किसी भी धार्मिक जगह पे जाओगे तो वहाँ पे आपको केसर वाला दूध रात को देखने को ज़रूर मिलेगा। तो केसर डालने का ये सिर्फ यही पर्पज़ नहीं है कि वो बड़ा फ्लेवरफुल है या बड़ा मतलब देखने में फैसिनेटिंग है। केसर डालने का, इसकी केसर की जो अंदर इनहिबिटिंग प्रॉपर्टीज़ है फॉर मोनोअमीन ऑक्सीडेज। केसर की 3 या 4 कलियां उस मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करती हैं प्रोड्यूस होने से। अगर वो इनहिबिट हो गया तो सेरोटोनिन रिलीज होगा। तो इसलिए केसर और दूध ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है टू एक्टिवेट द सेरोटोनिन। इसके अलावा अगर हम आम भाषा में कहें तो कौन कौन से फूड आते हैं? देखिए, मैं तो केसर वाले दूध में आपको बता दिया। उसके बाद अब ये जो सेरोटोनिन है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन को हमने पास कराना है ब्लड से ब्रेन में। अब ये जब ब्लड से ब्रेन में जाएगा तो उसमें एक बीच में दरवाज़ा ऐसे लगा लो, है ना, बैरियर होता है कि ट्रिप्टोफैन ने ब्लड से ब्रेन में जाना है तो वहाँ कुछ बैरियर है। तो अगर वो बैरियर ठीक से काम करेगा तो वो जो ट्रांसमिशन है दैट विल बी सिलेक्टिव ट्रांसमिशन, बड़े मतलब सिलेक्शन उसमें जाएगा। और ट्रिप्टोफैन को एक्टिवेट, उसको जो लेके जाने वाला, इस बैरियर को क्रॉस कराने वाला जो फैक्टर है दैट इज़ इंसुलिन। और इंसुलिन हमें सबको पता है इंसुलिन प्रोड्यूस कैसे होता है, इंसुलिन एक्टिवेट कैसे होता है। अगर हम कुछ मीठा खाएंगे तो पैनक्रियास क्या करेगी, इंसुलिन को प्रोड्यूस करेगी। पैनक्रियास वो फैक्ट्री है जिसे इंसुलिन को बनाना है। तो अगर हम उसके अंदर, चलो मीठा तो सब डालते हैं दूध में, बट बिकॉज आजकल चीनी बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर के मैं हक में नहीं हूँ, तो यू कैन यूज़ सम नेचुरल शुगर लाइक हनी आप यूज़ कर सकते हो। हनी उसमें मिलाओगे तो हनी विल एक्टिवेट द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। तो वो उसकी सिलेक्टिव ट्रांसमिशन होगी, बड़ी एम्पल अमाउंट में सेरोटोनिन ब्लड से ब्रेन में जाएगा और हमें खुशी मिलेगी, हमारा सेरोटोनिन रिलीज होगा, हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाएगा, हमारी वो कहीं ना कहीं जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, मतलब बहुत अच्छे से हमें फीलिंग ऑफ प्लेजर आएगा और हमें अच्छी नींद आएगी। जी, ये तो बात की आपने सेरोटोनिन की कि जो फूड में प्रेजेंट होता है, अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि जो खाने से है आपका मूड बदल जाता है, खाना खाने से आपका मूड बदल जाता है, तो वो भी यही सेम चीज़ है? बिल्कुल, खाना, क्योंकि वही खाने ने ही ये काम करना है। अगर हम ऐसा फूड खा रहे हैं जिससे हमारा ट्रिप्टोफैन एक्टिवेट हो रहा है, हमारा मतलब सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स हमारा जो है मूड भी चेंज होगा। और समटाइम्स व्हेन वी आर अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है ना, तो वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो क्यों रहा है? वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स, है ना, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में है, उसकी ऑक्सीडेशन, क्योंकि ब्रेन एवरी टाइम, हमारे जो ब्रेन है वो एक्टिवेटेड मोड में चल रहा है, हम बार बार उसके ऊपर थॉट्स का बर्डन डाल रहे हैं, कभी कुछ सोच लिया कभी कुछ सोच लिया। और नेगेटिव थॉट्स, हमें पता है हमारा ह्यूमन नेचर है, तो वो नेगेटिव थॉट्स बार बार हमारे को तंग करती हैं, हॉन्ट करती हैं। तो जितना ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स की तरफ जाएंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हमारी पाइल ऑन होती जाएंगी, उतना ही हमारा जो ब्रेन है दैट विल बी अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और उतना ही फ्री रेडिकल का ज़्यादा मतलब रिलीज होगा, फ्री रेडिकल्स उतने ही ज़्यादा बनेंगे। तो उन फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने के लिए भी हमें फूड की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। इसलिए तो वो जो दूध में अगर हमने केसर डाल लिया, हमने हनी भी डाल लिया, तो अगर हम बादाम और काजू भी मिला लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो वो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं हमारे नट्स। तो वो एक पूरा अपने आप में कंप्लीट डाइट बन जाएगी टू रिलीज द सेरोटोनिन इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर।
अभी आपने बोला कि दूध में ये सारी चीज़ें डालने पर ये एक बहुत ही अच्छा काम करती हैं, सेरोटोनिन को और प्रोड्यूस वंदना करती जी, हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है, क्योंकि दूध, हाँ आजकल बड़ा ये भी हम, क्योंकि हम, मैंने अपने खुद के भी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि डेयरी इट्स अ बिग नो। तो वो डेयरी एक्चुअल में क्या है, अगर हमें प्योर फॉर्म में दूध मिल रहा है, देसी गाय का दूध मिल रहा है या कुछ ऐसा, मतलब हम प्योर फॉर्म में जो हमें पता है कि जिसमें एडल्ट्रेशन नहीं है, वो दूध हमने लेना है, ना कि हमने, और क्योंकि प्लांट मिल्क इज इक्वली गुड इन दैट मैनर, तो आप प्लांट मिल्क भी ले सकते हो। इसके अलावा बादाम का को पीस करके दूध बनाते हैं कि बादाम को भिगो करके रख देते हैं और उसके बाद में जब वो अच्छे तरह से फूल जाते हैं तो उसको पीस करके उसका दूध भी बनाया जाता है। इसके अलावा कोकोनट मिल्क बनाया जाता है। मिल्क को आप कई तरीके से बना सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसा अभी आपने बोला था कि नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो नेगेटिव थॉट्स भी तो खाने की वजह से ही आते हैं, वो कोई अलग चीज़ से थोड़ी आते हैं। तो यही हमारा सिलेक्शन है ना, कि हमने खाना कौन सा खाना है। अगर हम फ्री रेडिकल्स वाला, जो फ्री रेडिकल्स को जनरेट कर रहा है फूड, अगर हम वो फूड खाएंगे तो वो फ्री रेडिकल्स, तो दे विल स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ सेरोटोनिन। अगर हम फास्ट फूड खा रहे हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस होने देगा सेरोटोनिन को, है ना। वो उसने तो सैचुरेटेड फैट्स हैं उसके अंदर, जितना फास्ट फूड है। सैचुरेटेड फैट क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, ऐसे ऐसे केमिकल्स को मतलब बनने ही नहीं देगा जो हमारे मूड को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनकी इन्फ्लेमेशन करेगा। तो इसलिए हमें फूड की सिलेक्शन बहुत हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत मस्ट है। और इसके अलावा कुछ एक और फूड्स, जैसे मैं आपको बताऊं, बनाना हो गया, पाइनएप्पल हो गया, टमाटोज हो गए, ये भी सेरोटोनिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो इस तरह के फूड्स भी हम खा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम केसर वाला दूध। तो ये चीज़ें भी अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो सेरोटोनिन बूस्ट अप होगा। इससे क्या बीमारियों को ठीक करने में मदद मिलती है? देखिए, अगर हमारा मूड अच्छा है तो ऑब्वियसली हमारा जो बॉडी है वो अच्छे तरीके से काम करेगी। एवरीथिंग इज रिलेटेड टू आवर ब्रेन, ठीक है ना। हमारी जैसी थॉट्स हैं वैसे ही हमारा एक्शन होगा। ये हमें सबको पता है कि हमारी थॉट्स ही हमारा एक्शन डिपिक्ट करती हैं। तो अगर हमारी थॉट्स अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं, तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही हैं, हमारे फूड के ऊपर। वो थॉट्स आगे फर्दर क्या कर रही हैं, हमारे एक्शंस को डिपिक्ट कर रही हैं। तो एक्शन मतलब वही है कि हमारी बॉडी डिजीज फ्री होगी जितना ज़्यादा हम मतलब पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। जैसा कि हमने आपसे भी लास्ट एपिसोड में बात करी थी, तो आपने कहा था कि बॉडी अपने आप को हील करती है, उसको हीलिंग के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो क्या सेरोटोनिन जब प्रोड्यूस होता है तब भी बॉडी अपने आप हील होती है? बिल्कुल, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी इज़ देयर। अगर सेरोटोनिन प्रोड्यूस हो रहा है, अगर मुझे नींद अच्छी आ रही है, मेरी बॉडी काम है, तो आधी बीमारियां तो वहीं ख़त्म हो गई। आजकल इंसोम्निया, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब का रीज़न यही है कि हम लोगों को नींद अच्छी नहीं आ रही। अगर हम सो भी रहे हैं तो हम वो सो नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वो थॉट्स कहीं ना कहीं फिर भी दिमाग में चल रही हैं, वो साउंड स्लीप नहीं है। तो साउंड स्लीप होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ मतलब हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज होना, एक सेरोटोनिन, तो मैं चलो ये मूड स्टेबलाइजर की बात कर रही हूँ, वैसे हमारे पास जो हमारी बॉडी में काम करते हैं, देयर आर 4 हैप्पी हार्मोन्स। सेरोटोनिन की बात हम कर चुके हैं, वन इज डोपामीन एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीटोसिन, और उसके बाद जो आता है एंडोर्फिन्स। ये चारों ही हैप्पी हार्मोन्स हैं, पर सेरोटोनिन इज एक्चुअली रिक्वायर्ड फॉर अ साउंड स्लीप, कि वो जो डिप्रेशन, एंजाइटी वाली जो स्टेज है। और सेरोटोनिन हमें मिल सकता है अगर हमारी बॉडी काम है, हम मेडिटेट कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा नेचर के साथ जुड़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के साथ जुड़ना। सुबह उठ के मॉर्निंग में ग्रीन ग्रास देखना या ग्रीनरी को देखना, या सन की रेज में जाना, मॉर्निंग वाली सन रेज, तो उससे भी हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है। एक्सरसाइज करने से, मेडिटेशन करने से भी हमारा सेरोटोनिन रिलीज होता है। और जैसे मैं डोपामिन की बात कर रही हूँ, है ना, तो डोपामिन क्या है, ये भी एक खुशी का ही हार्मोन है। और आजकल बच्चे, वंदना जी, फास्ट फूड इतना ज़्यादा खा रहे हैं, तो डोपामिन का जो काम है ना, जैसे अब मोबाइल गेम्स हैं, बच्चे खेलते हैं मोबाइल गेम्स, तो इतनी जल्दी वो डोपामिन रिलीज हो जाता है कि उसके रिसेप्टर और बनते जाते हैं। जितना ज़्यादा बच्चा इंडल्ज हो रहा है मोबाइल गेम में, उतना ही डोपामिन और रिलीज हो रहा है, उतने रिसेप्टर और बन रहे हैं। तो वो गलत तरीका है डोपामिन को रिलीज करने का। ये जो प्रोसेस है, ये ऑटो प्रोसेस में बड़े नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, धीरे धीरे होना चाहिए, इसके रिसेप्टर धीरे बनने चाहिए। सेम फास्ट फूड है, अगर फास्ट फूड मैंने खाया, डोपामिन रिलीज हुआ, उसके और रिसेप्टर बनेंगे, तो मुझे बार बार क्रेविंग होगी। अगर आज मैंने अभी बर्गर खाया है तो मुझे नेक्स्ट डे फिर ऐसे बर्गर की क्रेविंग होगी, थोड़े टाइम बाद मुझे फिर बर्गर की क्रेविंग होगी, क्योंकि रिसेप्टर उतने ज़्यादा बनते जाएंगे। तो ये रिसेप्टर्स जो हैं, ये स्लो प्रोसेस में बनने बहुत ज़रूरी हैं डोपामिन के। तो वो बच्चों को इसी तरीके से हमें अच्छे खान पान की आदतों पे लेके जाना है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स पे लेके जाना है, फास्ट फूड से हटाकर।
क्या आपको ये नहीं लगता कि इसके लिए काफ़ी हद तक हमारे जो विज्ञापन आते हैं वो जिम्मेदार हैं? बिल्कुल, क्योंकि आई ट्रूली एग्री, हर एक चीज़ जो हम देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे आएगा ही। बार बार एक ही चीज़ हमें अगर बताई जा रही है तो उसका इम्पैक्ट हमारे दिमाग पे आएगा ही आएगा। तो हम लोग भी यही अब इसलिए काम कर रहे हैं, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दिस, कि बार बार ये हमारे दर्शकों के थ्रू बच्चों को बताया जाए या हमारे बच्चों तक डायरेक्टली पहुंचाई जाए ये बातें कि हमें किस तरीके से अपने ईटिंग हैबिट्स को अच्छा करना है, हमें एक अच्छी मतलब अपने लिए ईटिंग विंडो सेट करनी है, अपना एक अच्छा फूड मतलब अपनी बॉडी को रिक्वायर्ड है, एक्सरसाइज रिक्वायर्ड है, मेडिटेशन रिक्वायर्ड है, फूड अच्छा रिक्वायर्ड है, तो आपकी बॉडी को बीमारियां लगेंगी ही नहीं। यू विल नॉट बी अंडर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, आपको कोई किसी तरह की टेंशन नहीं होगी, किसी तरह का आपको कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं आएगा और आप हमेशा हैप्पी एंड मतलब बहुत खुश रहोगे। ठीक है ना? तो खुश रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खुश रहने के लिए आपको कोई बहाना ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, वो बॉडी खुद ही अंदर से अगर हील्ड है, अंदर से खुश है, तो आपकी वो खुशी आपके चेहरे पे झलकेगी, वो चेहरे पे दिखेगी और आप हमेशा ऐसे लगोगे ग्लोइंग एंड हैप्पी। डॉक्टर रोजी, आज आपने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।